नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक और नई वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझने की कोशिश करिए, वीडियो को आराम से देखिए, फिर उसके बाद अपने अपने चार्ट्स में इसको आप लगा के दे सकते हैं। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है टोटल वैदिक के ऊपर आधारित है। इसमें गोचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मेरे सारे स्टूडेंट्स का जो लोग मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ और नए स्टूडेंट्स भी अभी ऐड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक से एक नया बैच फिर से स्टार्ट होगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं भृगु नंदी नाड़ी की क्लासेस, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो आरंभ करने से पहले गणेश जी से आराधना करूंगा कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज का जो विषय है ये गोचर पर आधारित है, और इसमें आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, एक बेसिक जो हमारा हैबिट है, एक बेसिक जो हमारी आदत है, हम गोचर किससे लगाते हैं? पहला चंद्र से, दूसरा कुछ लोग लगन से भी गोचर लगा लेते हैं, तीसरा सूर्य देव से भी कुछ लोग जो है गोचर लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे गोल्डन रूल है, गोचर ग्रह जहाँ पे कुंडली में विराजमान होता है वहाँ से भी लगाया जा सकता है। और इसको लेकर हमारे जो आदरणीय ऋषि मुनि हैं उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों को पहले आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ, और एक एक करके फिर आपको डिटेल्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। एक एक दो कॉन्सेप्ट उसमें मैं आपको बता दूँगा। तो पहला नियम क्या है, यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। बृहस्पति कुंडली में जहाँ पे भी रहते हैं, जिस भी भाव में रहते हैं, उससे तीसरा भाव जो होता है, जब वहाँ पे बृहस्पति देव गोचर करते हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा कष्टपूर्ण रह सकता है। तीसरा, तो ये जो समय होता है बहुत कष्टपूर्ण रहता है, नुकसान हो सकता है, ह्यूमिलेशन हो सकती है, किसी तरह का पैसे का नुकसान हो सकता है, नेम फेम में जो है बुराई मिल सकती है। तो बहुत सारी इवेंट्स जो हैं यहाँ पे होती हैं। अभी थोड़ा सा और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। उसके बाद सैटर्न, शनिदेव का पहला हाउस लिया जाता है। जहाँ पे भी कुंडली में शनिदेव होंगे उसके ऊपर से जब शनिदेव गोचर करते हैं तब वो प्रॉब्लम वाला टाइम होता है। खासकर जो भी आपकी कुंडली में शनिदेव की डिग्रीज होंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर या उसके आसपास कुछ मिनट्स के आसपास जब शनिदेव गोचर में आ जाते हैं तो उस समय में प्रॉब्लम होता है। और जब वो डिग्रीज क्रॉस भी कर जाते हैं तब भी उस पीरियड में प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं। सेम रूल मंगल और बुध देव के लिए एक ही रूल होता है, वो है 7वां। तो बुध देव और मंगल देव कहाँ पे खराबी करते हैं? जब गोचर करते हैं अपने से 7वें भाव में। जहाँ पे भी कुंडली में मंगल देव बुध देव बैठे होंगे अपने से 7th हाउस में जब वो गोचर करते हैं तो वो जो समय होता है खराब समय हो सकता है। और वो ज़्यादा खराब कब होगा अभी और मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इसके बाद चंद्रदेव अपने से 8th भाव में जब गोचर करते हैं तो खराब रिजल्ट देते हैं। और अब रह गए शुक्रदेव। तो शुक्रदेव अपने से 6ठे भाव में, यहाँ पे मैं भाव लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा नहीं है। तो कुंडली में जहाँ पे भी शुक्रदेव होंगे उससे जो 6ठा भाव होगा वहाँ पे जब ये गोचर करेंगे तो आपको उस पीरियड में प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से राहु देव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो रूल है वो यहाँ पे है। राहु देव अपने से
9वें भाव में, जहाँ पे भी कुंडली में राहु देव रहते हैं वहाँ से जो 9वां भाव होता है वहाँ पे जब वो गोचर करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से केतु देव के लिए सेकंड हाउस, जहाँ भी कुंडली में केतु देव रहेंगे, जब गोचर में अपने से दूसरे भाव में वो गोचर करते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम होती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में आराम से डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से सारे ग्रह यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ग्रह हमारा रह गया है। और सूर्य देव, तो सूर्य देव को सबसे ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ। सूर्य देव के लिए 12th हाउस लिया जाता है। तो जहाँ पे भी कुंडली में सूर्य देव होंगे अपने से 12वें भाव में जब वो गोचर करते हैं तो उस समय में प्रॉब्लम होती है। तो ये तो सारे ग्रह हमारे कवर हो गए। ये कुछ ट्रांजिट के रूल हैं, ये आप याद कर सकते हैं। और बहुत सारी इवेंट्स जो हैं इसे निकल कर आएंगे। अभी एक इवेंट इंदिरा गांधी जी की कुंडली से पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अब कुछ शुभ योग आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रह जब कहाँ पे गोचर करते हैं तो शुभ फल भी देते हैं। तो पहला, मंगल देव। मान लीजिए कुंडली में आपके मंगल देव यहाँ पे विराजमान है, तो 1 2 3 4 जब गोचर के मंगल देव यहाँ पे आ जाएंगे और अगर वो वक्री भी हो जाते हैं तो उनमें और बल आ जाता है। तो इस समय में आपको क्या होगा, भूमि से संबंधित चीज़ों में लाभ हो सकता है या घर बनने का इस समय में योग बन जाता है दोस्तों। तो ये पहला रूल है मंगल देव का, आप याद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव कुंडली में कहीं पे भी आपके होंगे तो 1 2 3 4 5 जब यहाँ से पंचम भाव में गोचर करेंगे तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नेम फेम मिल सकता है इस समय में, या संतान का जन्म होता है घर पे, लेकिन शुभ चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी तरह से बुध देव, मान लीजिए बुध देव किसी की कुंडली में यहाँ पे हैं तो 1 2 3 4, उससे 4th हाउस, बुध देव से चौथा भाव, बुध देव से जो चौथा भाव होता है यहाँ पे जब बुध देव गोचर करेंगे तो आपको खुशियाँ मिलती हैं, घर पे फंक्शंस होते हैं, किसी तरह का सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे पार्टीज जो भी आप उसको कह सकते हैं। तो इस समय में ये सारी चीज़ें होती हैं, शुभ कार्य जिसको आप कह सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए चंद्रदेव आपके यहाँ पे हैं तो जब चंद्रमा अपने से दूसरे भाव में गोचर करते हैं तो शुभ परिणाम देखने को अवश्य मिलता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा का गोचर 28 दिनों में ही ख़त्म हो जाता है तो इसको आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब जब आपके कुंडली के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा दूसरे भाव में आता है, लेकिन वो पक्ष बली होना चाहिए, तब धन का लाभ होता है। वो जो दिन होगा आपके लिए धन से रिलेटेड अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें पक्ष बल होना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सूर्य देव की। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य देव कहीं पे भी विराजमान है तो 1 2 3 4 5, उससे 5वें में जब सूर्य देव गोचर करेंगे तो आपको उस समय में शुभ परिणाम देखने को मिलता है। सूर्य देव बहुत ही एक अच्छे प्लैनेट हैं, लेकिन 30 दिन में ही उनका गोचर जो है बदल जाता है, तो उन दिनों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अब शनि देव का रह गया है यहाँ पे। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि देव जो हैं यहाँ पे हैं, तो जहाँ पे भी कुंडली में शनि देव होंगे वहाँ से 9वां भाव आपको लेना है, वहाँ से 9th हाउस। जब शनि देव यहाँ पे गोचर करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये संशय आएगी कि शनि देव तो 9वें भाव में भाग्य में रुकावट पैदा करते हैं, ऐसा नहीं होता है।
जहाँ शनिदेव बैठे हैं आपको वहाँ से देखना है, जहाँ चंद्रमा सूर्य या लग्न है वहाँ से नहीं देखना है। तो अपनी जगह से जब शनिदेव 9वें भाव में गोचर करते हैं तो वो समय आपके लिए अच्छा होता है, भाग्य में वृद्धि होती है, किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। शनिदेव कर्म के स्वामी हैं, नौकरी के कारक होते हैं, तो इस सब चीज़ों में वृद्धि होती है दोस्तों। अब रह गए शुक्रदेव। तो शुक्रदेव कुंडली में कहीं पे भी हों, वहाँ से 7वें भाव में, उससे 7वें भाव में जब शुक्रदेव गोचर करते हैं तो वो समय आपके लिए मंगलमय रहता है। धन का आगमन होता है घर पे, या हॉलीडेज़ वगैरह पे आप जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। शुक्रदेव लग्जरी के प्लानट है, गाड़ी खरीदने के योग भी उसमें बनते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरे ग्रहों को भी आपको देखना पड़ेगा। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि वो जो समय रहता है, जितने भी समय तक शुक्रदेव वहाँ पे रहेंगे तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिलता है। और अगर भाग्यवश उस समय में वो वक्री भी हो जाते हैं तो और शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ पहले मैंने आपको शुभ चीज़ें बता दी हैं गोचर की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप अपनी अपनी कुंडलियों पर लगा के देखिए, बहुत सारी इवेंट्स जो हैं आपके सामने निकल कर आएंगी दोस्तों। अब जो बीच में मैंने आपको बताया था कि खराब इवेंट कैसे निकलती है किसी के लाइफ में, अब एक पहले एग्जाम्पल कुंडली ले लेते हैं। मान लीजिए बृहस्पति देव यहाँ पे 10 नंबर में है और जो उनका तीसरा भाव होता है यहाँ पे 12 नंबर आएगा, 1 2 3। जब बृहस्पति देव यहाँ पे गोचर करेंगे, जो रूल मैंने आपको पहले बताया था कि बृहस्पति देव जब अपने से तीसरे भाव में गोचर करते हैं, जहाँ भी कुंडली में बृहस्पति हैं वहाँ से तीसरे भाव में जब बृहस्पति देव गोचर कर रहे होते हैं तो ये जो समय होता है बहुत कष्टपूर्ण होता है। लेकिन इन कष्टों में और वृद्धि कब हो जाती है, जब यहाँ पर या तो शनिदेव गोचर करें, या केतु देव, या राहु देव। इन तीनों में से कोई भी ग्रह, अगर सिचुएशन ये बन जाए कि बृहस्पति देव मान लीजिए 10 नंबर में है, 12 नंबर में बृहस्पति देव गोचर करते हैं और उसी समय में अगर शनिदेव, केतु देव, राहु देव उनमें से कोई भी ग्रह बृहस्पति के ऊपर गोचर कर लेता है तो ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टाइम आपकी लाइफ में हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट भी देखा जाता है, या किसी तरह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे हो जाते हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये जो समय होगा कष्टपूर्ण बीतता है दोस्तों। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है और ये सेम रूल सारे ग्रहों के लिए एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए मंगल देव और बुध देव अपने से 7वें भाव में जब गोचर करते हैं तो कष्ट देते हैं। तो अगर कुंडली में मंगल देव कहीं पे भी विराजमान है, मान लीजिए कुंडली में मंगल देव यहाँ पे विराजमान है तो उससे 7वें में, ये 7वां भाव हो गया, यहाँ से जब मंगल देव गोचर कर रहे होंगे और उसी समय में अगर शनिदेव, राहु देव, केतु देव इनके ऊपर से गोचर करेंगे तब ये मंगल देव बहुत ज़्यादा आपको कष्ट देने वाले हैं। और जहाँ जो भी मंगल देव की कुंडली में डिग्रीज होंगी उसी डिग्रीज के पास में जब शनिदेव, केतु देव या राहु देव आ जाएंगे तो कष्ट उस समय में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये वैदिक का बहुत ही गोचर का महत्वपूर्ण नियम है जो आपको याद रखना है और इससे बहुत सारे फलित आप कर सकते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ पे लेते हैं छोटा सा, इंदिरा गांधी जी की कुंडली का। इसको समझने के लिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको क्लियर हो जाए और आप अलग अलग जगह पे उसको लगा सकते हैं। इंदिरा गांधी जी की 4 नंबर कुंडली है। तो मेरे ख्याल से पूरा कुंडली यहाँ पे बनाने की
ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ग्रह हमें चाहिए वही हम यहाँ पे ले लेंगे। इनके बृहस्पति देव यहाँ पे हैं और वक्री हैं, और बृहस्पति देव जो हैं 15 अंशों पे हैं, ये भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो लगभग उस समय 18 नवंबर 1978 के आसपास बृहस्पति देव 4 नंबर में गोचर कर रहे थे। आप सॉफ्टवेयर्स में ये डेट पंच कर सकते हैं, हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर में 1 या 2 दिन का फ़र्क होगा, लेकिन 18 नवंबर 1978 के बाद बहुत ही ख़राब समय जो है श्रीमती इंदिरा गांधी का देखा गया था। तो यहाँ दोनों रूल्स जो है पूरी तरह से एप्लीकेबल होते हैं। इस समय में गोचर के बृहस्पति देव कर्क राशि में थे, जो कुंडली के बृहस्पति देव से तीसरे भाव में आते हैं, जो पहला रूल है मैंने आपको यहाँ पे बताया था। और उसी समय में राहु देव भी सिंह राशि में गोचर कर रहे थे। तो कुंडली में, इंदिरा गांधी जी की कुंडली में राहु देव यहाँ पे हैं। तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली में राहु देव जो है यहाँ पे हैं। तो उस समय में इस 18 नवंबर 1978 की जब आप कुंडली बनाएंगे, या 1-2 दिन बाद की भी आप बना के देख सकते हैं, बृहस्पति देव कर्क राशि में थे और राहु देव जो है सिंह राशि में थे। जो रूल मैंने आपको यहाँ पे बताया है, राहु देव अपने से 9वें भाव में जब गोचर करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए 2 ग्रह दोनों एक साथ गोचर कर रहे थे, बृहस्पति देव अपने से तीसरे में, राहु देव अपने से 9वें में। तो ये जो समय था मेरे ख्याल से 18 नवंबर 1978 से लेकर कुछ 5-6 महीने अगले साल तक बहुत ही कष्टपूर्ण समय था उनके लिए। और अगर आपको ये इवेंट चेक करना है तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ जेल वेल या इस तरह का कुछ इवेंट हुआ था। तो ये सिर्फ मैंने आपको उदाहरण एग्जाम्पल के लिए बता दिया है। इसी तरह से आपको हर कुंडली में ये चेक करना है कि ये इवेंट कब हो रहा है, कब गोचर में खराब मूवमेंट हो रही है, और उसी के हिसाब से फिर आप फलित जो है यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। और इसी कुंडली में, इंदिरा गांधी जी की कुंडली में, जब शनिदेव के ऊपर शनिदेव ने गोचर किया था, वो भी समय आप निकाल सकते हैं। उस समय में भी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत परेशानी हुई थी। शायद वही एक समय था जब वो इलेक्शंस हार गई थी दोस्तों। तो जब बृहस्पति देव कर्क राशि में गोचर कर रहे थे तो 15 डिग्रीज पे थे, और जन्म कुंडली के बृहस्पति भी इनके 15 डिग्रीज पर ही थे। तो उसी समय में, एग्जैक्ट समय में जो है प्रॉब्लम निकल कर सामने आई थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गोचर के, इनको आराम से आप स्टडी करिए। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बहुत सी कुंडलियों पे ये अलग अलग रिजल्ट आपको लेकर आएंगे, अलग अलग रिजल्ट आपको दिखाएंगे। और मैं जल्दी से दोबारा से एक बार फिर से बता रहा हूँ, बृहस्पति अपने से तीसरे भाव में जब गोचर करते हैं, जहाँ बृहस्पति रहते हैं वहाँ से तीसरा भाव, जहाँ शनिदेव रहेंगे, शनिदेव के ऊपर ही जब शनिदेव गोचर करते हैं, मंगल देव और बुध देव अपने से 7वें भाव में जब गोचर करते हैं, चंद्रमा अपने से 8वें भाव में, शुक्र अपने से 6ठे भाव में, राहु देव अपने से 9वें भाव में, और केतु देव अपने से दूसरे भाव में जब गोचर करते हैं तो ये कष्टपूर्ण समय रहता है। और बृहस्पति जब कुंडली में जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से 5वें भाव में, और शुक्र देव अपने से 7वें भाव में, बुध देव अपने से 4थे भाव में, मंगल देव भी अपने से 4थे भाव में, चंद्रमा अपने से दूसरे भाव में, और सूर्य अपने से 5वें भाव में, शनिदेव अपने से 9वें भाव में शुभ प्रभाव जो है वो देते हैं दोस्तों। तो ये आप स्टडी करिए। तो शुभ प्रभाव देते हैं। उदाहरण इंदिरा गांधी जी की कुंडली से मैंने आपको बता दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है गोचर का। ये सिर्फ वैदिक में लगाया जाता है। जो लोग वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं तो इन नियमों को लगा के देखिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। अगली वीडियो में आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा
कि क्रूर राशियां कौन सी होती हैं, सौम्य राशियां कौन सी होती हैं, कैसे उसको निकाला जाता है और कब उसके ऊपर से जब ग्रह गोचर करता है तो क्या परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अगली वीडियोस में इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा दोस्तों। जय शनिदेव।